नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता यानी कि हिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर 1 का जो है आज पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। चैप्टर 1 का नाम है ईट मन के तथा अस्थियां। तो इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुएं थे उनके बारे में समझें। अब चलिए इस पार्ट में आप लोगों को बताएंगे। अच्छा, और एक बात, अगर कोई आप लोग जो ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग को कुछ क्वेश्चन के रूप में जो है आप लोग को समझाएंगे, जो कि इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं और ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, क्वेश्चन बन सकता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं को बताएं। तो आप लिख सकते हैं नगरीय सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ कृषि करना, पशुपालन भी लोग जानते थे, क्योंकि इससे जो है कुछ साक्ष्य मिले थे हाल ये सब, जिससे पता चला। और पशु को जो है हड्डियां मिली थी, जिससे पता चला कि वहाँ के लोग जो है कृषि करना भी जानते थे और पशुपालन भी करते थे। अगला पॉइंट है उन्नत भवन निर्माण कला, यानी कि उन्नत भवन का निर्माण कला भी ये लोग जानते थे, यानी बहुत अच्छे ढंग से जो है भवनों का निर्माण करते थे। अगला है मृद भांड कला, ये लोग मृद भांड भी बनाते थे, मृद भांड की भी कला था इनके पास। अद्भुत जल निकास प्रणाली, अद्भुत यहाँ के जो निवासीय स्थान था, मतलब घर भवन, उनके पास जो है अद्भुत जल निकासी प्रणाली थी, यानी नलियों को अच्छे ढंग से बनाते थे। हर घर के पास से एक नलियां जरूर गुजरती थी। ये नलियां जो है बड़े नालों में जाकर मिलती थी और इनके निकास आसान से हो जाते थे जलों का। तो और इनके जो नलियां हैं वो काफी साफ सुथरी रहती थी, ढकी हुई रहती थी। समय समय पर उन पत्थरों को हटाकर साफ भी किया जाता था। अगला है चित्रात्मक लिपि। देखिए, हम लोग जो लिखते हैं, जैसे मछली लिखे तो हम लोग मछली लिखते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते थे, उस मछली को ही पार देते थे। तो इसलिए इनको बोला गया चित्रात्मक लिपि। चित्र है चित्रात्मक लिपि, इनकी ये विशेषता थी हड़प्पा सभ्यता की। अगला है माप तौल पद्धति, ये लोग माप तौल की पद्धति भी जानते हैं। हम लोग कैसे किलो में करते हैं, वैसे वो लोग बाट में माप तौल की पद्धति को करते थे। व्यापार प्रणाली, वो लोग व्यापार भी करते थे, जैसे मेसोपोटामिया से हो गया, और भी ऐसे बहुत से जगह थे जहां से ये लोग व्यापार करते थे। विशाल स्नानागार, इस हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल स्नानागार भी मिला था। मछली पकड़ना, शिकार करना, ये लोग मछली पकड़ना भी जानते थे, शिकार करते भी थे, ये इनकी विशेषताएं थी। पशु पक्षी को लड़वाना, चौपर पासा खेलना, ये लोग पशु पक्षी, अब ये लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, पशु पक्षियों को लड़वाते थे और चौपर खेलते थे, ये लोग अपने मनोरंजन के लिए करते थे। समाधान प्रणाली, समाधान प्रणाली जिसमें आभूषण, मन के बर्तन बांट। समाधान प्रणाली का कहने का मतलब है शवों को दफनाने की प्रणाली। ये लोग में था क्या कि शवों के साथ साथ आभूषण, ये सब बर्तन जो भी है साथ में दफना देते थे। अगला है सड़कों का निर्माण। तो वे लोग जो है वहां पे सड़कों का निर्माण का भी साक्ष्य पाया गया है। तो ये इनकी विशेषता है, जो कि सड़कें उनकी ग्रिड पद्धति में बनाई जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की ये कुछ जो पॉइंट्स दिए हैं, ये इनकी विशेषता है। क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं लिखे, तो आप इतना पॉइंट्स डाल दीजिएगा तो अच्छे से नंबर मिल जाएगा। अब आगे चलिए, हड़प्पाई लिपि की विशेषता। एक बात आप लोगों को बता दें कि हड़प्पा में जो लिपि जो है, हड़प्पा की लिपि को आज तक किसी भी ने नहीं पढ़ा, इस लिपि को पढ़ा ही नहीं गया है। तो हड़प्पाई लिपि की विशेषता क्या है, तो चित्रात्मक लिपि। यह चित्रात्मक लिपियां होती थी, यानी कि जो लिखना होता था उसी चीज को पार देना, उतार देना, उसको चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ये लिपियां जो है दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। ये लिपियां, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपियां हैं, वो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। यह आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, ये लिपियां जो है आज तक किसी ने नहीं पढ़ी। इस लिपि में चिन्हों की कुल संख्या 375 से 400 तक थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, इनमें चिन्हों की कुल संख्या कितनी थी, 375 से 400। ये मेन पॉइंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पाई लिपि की विशेषता को लिखे, तो आप इतना लिख सकते हैं। आगे चलिए, आगे है हड़प्पा सभ्यता में कृषि तथा पशुपालन की विशेषता।
क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि तथा पशुपालन की विशेषताएं बताइए। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, दो पार्टीशन देखें, कृषि और पशुपालन। कृषि में क्या था कि हड़प्पाई लोग जो है कृषि करते थे, ये साक्ष्य मिले हैं। हल और हलों की जुताई वाली जो रेखा है उनसे ये साक्ष्य मिले हैं कि हड़प्पाई लोग जो है वो कृषि करते थे। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल, जो कि पहले वीडियो में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बता चुके हैं। खैर अभी तो क्वेश्चन लगाकर जो है आप लोगों को समझाना है कि क्वेश्चन को कैसे आप लिख सकते हैं उस नोट्स से जो इससे पहले वाली वीडियो में बताए हैं। तो यहाँ है गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते थे कुछ, क्योंकि इसके कुछ जले हुए दानों के साक्ष्य मिले हैं। तो अब ये पता कैसे चलते थे इतने सालों बाद कि इन सब चीजों का यूज करते थे? क्योंकि जो है वनस्पतिज्ञ, जो कि वनस्पति विज्ञान लोग हैं, वो लोग वैज्ञानिक लोग जो है वो इनके जले हुए दाने या नलियों से थोड़े बहुत छोटे मोटे कुछ भी दाने मिल जाते थे। चूंकि आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि इन सब चीजों की जो दाने जल जाते हैं वो काफी दिनों तक सुरक्षित रहते हैं, और उन्हीं सब से ये जो है साक्ष्यों से ये लोग पता लगाते हैं कि उस जमाने में भी लोग गेहूं, दाल, चना जैसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते थे। अगला जो है इस तरफ भी बता देते हैं, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवर आदि पाले जाते थे। कहने का मतलब कि पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों को भी पालते थे उस जमाने में। अगला है खेतों में बीजों की छिड़काव। तो वे लोग जो है खेतों में बीजों का छिड़काव करते थे, यानी बीज बोते थे। कृषि करते थे तो बीज का तो बोना ही है। कुएं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई में मिट्टी से बने कुएं से जो प्राप्त पानी का प्रयोग है उस सिंचाई में करते थे। और कैसे करते थे? तो तालाब से, कुआं से और नहर से। नहरों के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे आप लोगों को बताए थे किशोर तुगुई, यानी जो कि अफगानिस्तान में पड़ते हैं, वहां पर जो है नहरों के साक्ष्य मिले थे। जैसे तालाब, कुआं, इन सब चीजों से भी वो लोग जो है सिंचाई के अपना उपलब्ध साधन थे। ये लोग इसी सब चीजों से जो वे लोग सिंचाई करते थे। क्योंकि खेती करेंगे तो सिंचाई तो जरूरी है, और सिंचाई उन्हीं जगहों पर हो सकता है जहां अर्ध शुष्क स्थान हो, यानी आधा सूखा हुआ स्थान, वहां पर जो है सिंचाई करते थे। अगला जो है एक साथ दो फसल उगाना। ये लोग एक साथ दो फसलों को उगाते थे। क्यों? क्योंकि इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। दो हलों का जो है दो हलों का जो है साक्ष्य मिले हैं, दो तरह के जुताई का, जिससे ये पता चलता है कि वहां के लोग जो थे वो दो तरह के फसलों का जो है उपजाते थे। अगला जो है ये मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, मिठास के लिए चीनी या मीठा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, वहां के लोग जो थे वह मिठास के लिए गुड़ और चीनी का यूज नहीं करते थे, शहद का यूज करते थे, जिससे कि उन लोगों का मिठास बढ़ जाता था। अब इस तरह बताते थे बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का प्रयोग। उस जमाने में यानी हड़प्पा सभ्यता के समय में बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया जाता था। वो पशुपालन में ये लोग हैं। पशुपालन में आप ये सब लिख सकते हैं, कृषि में ये सब डाल सकते हैं आप। पशुपालन में और डाल सकते हैं कि बैलों का प्रयोग कृषि में तथा माल ढोने के लिए किया जाता है, क्योंकि बैलगाड़ी तो माल ढोने के लिए होता है और लोग भी बैठ कर जाते थे। तो बैलों का प्रयोग आप ऐसे लिख सकते हैं कि बैलों का प्रयोग कृषि में तथा माल ढोने के लिए होता था। तो आप पशुपालन में डालना होगा तो ये डाल दीजिएगा, और कृषि में डालना होगा तो आप ये डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कृषि में ये सब और पशुपालन में ये सब आप डाल सकते हैं, तो अच्छे से नंबर मिल जाएगा आपको और अच्छे से याद भी हो जाएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली, जो कि नालियों के बारे में पिछली वीडियो में भी बताए हैं और इसमें भी कुछ देर पहले बताए हैं। और चलिए फिर बता देते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली को समझाएं या बताएं, तो आप लिख सकते हैं कि नालियां जो है ग्रिड पद्धति के अनुसार बनी थी। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि इस तरह बता देते हैं आपको। ग्रिड पद्धति का मतलब इस तरह से समकोण पर जो है नालियां बनी होती थी, यानी कि हर घर से जो है नालियां जुड़ी होती थी। तो आप लिख सकते हैं कि नालियां जो है ग्रिड पद्धति के अनुसार बनी थी। अगला है घरों का पानी नाले पर जाता था तथा यह नालियां बाहर जाकर बड़े नाले से जुड़ जाती थी। घरों की जो पानी है वह कहाँ जाती थी? नाले पर जाती थी, और वह नाला जो है बाहर जाकर
ये नलियां जो है बाहर जाकर बड़े नालों से जुड़ जाती थी और वहां पर ये पानी चला जाता था। और इसकी विशेषता क्या है, नलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जैसा कि अभी बताएं, एक दूसरे का जो है समकोण पे काटती थी, ऐसे समकोण पे सीधा एक दूसरे को काटती थी नलियां। नालियों को ढक कर रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो है नालियों को ढक कर रखा जाता था। तो अब चलिए अब आगे बताते हैं। ये जो है हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली की ये है। अब आगे बताते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन बन जाए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या है, तो इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इस तरह से जवाब दे सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु का परिवर्तन हुआ जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता पूरा समाप्त हो गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। या भूकंप, अब माना जाता है कि हो सकता है भूकंप आया होगा तो पूरा हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा, यानी बर्बाद हो गया। ऐसा भी माना जाता है कि वनों की कटाई, यानी कि वनों की कटाई हो गई होगी, इस वजह से पूरा का पूरा समाप्त हो गया। बाहरी आक्रमण, कुछ लोगों का मानना है कि बाहरी आक्रमण हुआ था जो कि आर्यों के द्वारा किया गया था, तो उस आक्रमण में कोई जिंदा ही नहीं बचा, सब मर गया होगा, तो इससे भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो सकता है। या तो बाढ़ भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है, कुछ इतिहासकारों का, कि हो सकता है कि वहां पर बाढ़ आ गया होगा जिसकी वजह से पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता जो है, पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गया होगा। अगला जो है नदियों का मार्ग बदलना। नदियां खुद अगर अपनी मार्ग बदल लेती है तो बहुत बड़ा तबाही ला देती है। तो ये भी आशंका जताया जाता है कि हो सकता है कि नदियां जो है अपनी मार्ग बदल ली होगी जिसके कारण पूरे हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आ गया होगा और वो समाप्त हो गया होगा। अगला पॉइंट बन सकता है कि नदियों का सूख जाना। ऐसा हो सकता है कि पूरा नदियां ही सूख गई होगी जिससे पानी की किल्लत बढ़ गई होगी, जिसकी वजह से पूरा हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया होगा। तो आप अगर क्वेश्चन बन जाए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखिए, तो आप इन पॉइंट्स को डाल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, भूकंप, वनों की कटाई, बाहरी आक्रमण, बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना और नदियों का सूख जाना। तो इस तरह से अपने पॉइंट्स बनाकर उसके बारे में आराम से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाए कि हड़प्पा सभ्यता में समाधान के तरीके को बताइए या समझाइए, तो समाधान मतलब कि शवों का दफनाना। तो आप लोग देख सकते हैं कि समाधान कैसे होता है, दफना कर, यानी कि कब्रिस्तान के कुछ साक्ष्य मिले हैं उस समय खुदाई में, तो इससे ये पता चलता है कि वहां के जो है शवों को दफनाते थे लोग। अगला, शवों को दफनाया जाता था, ये पॉइंट्स बन सकते हैं। शवों के साथ मृद भांड, आभूषण, मनके आदि रखे जाते थे। तांबे के जो दर्पण भी है वो भी मिले हैं, खुदाई में मिले हैं। खुदाई में जो है कब्रिस्तान की एक साक्ष्य मिले हैं, वहां पर शवों के साथ मृद भांड, आभूषण, मनके जैसे वस्तुएं भी मिले हैं, और जिससे ये पता चलता है कि वहां के लोग जो है शवों के साथ जो है इन आभूषण और बर्तनों को रख देते थे। वैसा कोई मान्यता होगा उन लोगों का। आगे देखिए, कई कब्रों में भिन्नता पाई गई है। कुछ ईंटों से बनाई गई थी, इससे सामाजिक भिन्नता का पता चलता है। कुछ खोज में कब्रों में यह भी मिला है कि कुछ जो है ईंटों से बनाई गई थी, इससे सामाजिक भिन्नता का पता चलता है, यानी कि समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, तो इससे भिन्नता का पता चलता है कि कुछ लोग जो है ईंटों का बनाते थे और कुछ लोग ऐसे ही बनाते थे, यानी समाज में ये भिन्नता को दर्शा रहा है, ऊंच नीच और भी जो है विभिन्न प्रकार के जो है सामाजिक विभिन्नता को ये दर्शाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि दफनाकर शवों को दफनाया जाता था, या शवों के साथ मृदभन, आभूषण, तांबे के बर्तन भी मिले हैं। कई कब्रों में भिन्नता पाई गई और कुछ ईंटों से बनाई गई थी, इससे सामाजिक भिन्नता का पता चलता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला है, इतिहासकारों ने हड़प्पाई समाज में भिन्नता का पता, यानी कि इतिहासकारों ने जो है हड़प्पाई समाज में भिन्नता का पता कैसे लगाया, तो समाधानों का अध्ययन करके, जो अभी बताएं, यानी कि जो कब्रिस्तान है जहां पर कब्र मिलते हैं उससे, जैसे कि कुछ ईंटों से बने हुए थे, तो उससे जो है समाज में भिन्नता का पता लगाया समाधान से। या फिर विलासिता की वस्तुओं से। विलासिता की वस्तुओं का मतलब होता है कि रोजमर्रा की चीजें, जैसे या पूरा वस्तुओं का अध्ययन, रोज उपयोग में लाने वाली वस्तुएं जैसे कि मिट्टी के बर्तन, चक्किया, सुई, ये सब वो विलासिता, वो जो है पूरा वस्तुओं के अध्ययन में आता है, वो पूरा वस्तुओं के हो गया।
अब विलासिता जो है इस तरफ से दिया हुआ, हम समझाते हैं पहले। देखिए, एक तो है समाधानों का अध्ययन करके, दूसरा है विलासिता की वस्तुओं से पूरा वस्तुओं का अध्ययन या रोज उपयोग में आने वाली वस्तुएं। तो देखिए, पूरा वस्तुएं जो है रोज उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, मिट्टी के बर्तन, चकिया, सुई, ये सब जो है आ जाता है रोज उपयोग में। विलासिता में क्या आ जाता है? विलासिता की वस्तुएं जैसे कि कीमती वस्तु, दुर्लभ वस्तु बड़ी मुश्किल से मिलता है, जल्दी नहीं मिले तो दुर्लभ वस्तु। तो इन सब वस्तुओं से जो है ये पता चलता है कि हड़प्पा समाज में भी भिन्नता पाई जाती थी। छोट नीच, अमीर गरीब, उन सभ्यता में भी ये मौजूद थी। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में है आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जो है आप लोगों को कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो है उसको आपको हल करने के लिए सिखाएंगे कि आप कैसे लिख सकते हैं बिना याद किए, सिर्फ समझ कर, जो कि वो पूरे नोट्स से रहेगा, जितना नोट्स तो अभी तक पढ़ाए हैं तो उससे संबंधित रहेगा। अब बाकी का जो है चैप्टर 2 वो अगली बार लाएंगे उस वीडियो को आने के बाद। तो आज भर के लिए इतना ही।